नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आइए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं अपने कार्यक्रम में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कौन से वो दो ग्रह हैं जो सब सुख देने के लिए आपको तैयार बैठे हैं। और ये दोनों ग्रह एक दूसरे के चेला और गुरु हैं। अगर आप ऐसा भी कह रहे हैं ना कि कौन सा एक ग्रह है जो आपको सुख देने को तैयार है, कौन सा वो नंबर वन ग्रह है, लेकिन इस ग्रह के साथ एक दूसरा ग्रह लगा हुआ है। हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जिसके सपोर्ट से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। इस ग्रह का सपोर्ट आपके जीवन में धन दौलत देने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह मजबूत स्थिति में है तो जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार चला जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सारे सुख दे रहा है? आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ध्यान से आप कुंडली को देखिए। इस कुंडली में आपकी ही कुंडली है, जुलाई महीने की। गुरु जो है अपनी ही राशि में, मीन राशि में सेकंड हाउस में बैठे हैं और केतु जो है कहाँ बैठे हुए? नवम भाव में। नवम भाव किसका होता है? देवगुरु बृहस्पति का होता है। अब आप देखिए, देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं, केतु उनके चेले हैं। आप ऐसा समझ लें। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है और केतु जो है वो मोक्ष है। देखिए, ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वही मोक्ष की तरफ जाता है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध बहुत गहरा है। ये एक ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति और उनका चेला ग्रह केतु आपको मालामाल कर देगा। अब सेकंड हाउस धन का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत ही आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। जब कोई ग्रह अपनी राशि में हो, अपने प्रिय स्थान में हो, जैसे आप भी किसी मेहमान के घर जाएं, वो मेहमान अगर आपका उससे आपकी अच्छी बनती है तो वहां पे आप आनंदित होते हैं। और किसी ऐसे दोस्त के घर, रिश्तेदार के घर चले जाए जिससे आपकी नहीं बनती हो तो वहां पर अनकंफर्टेबल होता है, बस दिन काटता है आदमी। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दिन नहीं काट रहे हैं बल्कि आनंद में है। तो देवगुरु बृहस्पति जब आनंद की स्थिति में होंगे, और देवगुरु बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा अ, विभाग हैं सुख के। धन का विभाग, पुत्र का विभाग यानी संतान का विभाग, शादी का विभाग, सुख का विभाग, घर का विभाग, संतान का विभाग, विदेश यात्रा का विभाग, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति के पास आता है। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो केतु भी मजबूत स्थिति में है। अब दोनों का मिलन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। वैसे 29 तारीख को वक्री हो जाएंगे, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी राशि में होंगे, सेकंड हाउस में होंगे, तो बहुत ही बढ़िया स्थिति में यहाँ पर होने वाला है। आपके जीवन में प्रभाव आनंद है। तो ये एक अकेला ग्रह और इसका साथी ग्रह, इनका मित्र ग्रह आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा मैं आपको बताता हूँ। इस एक ग्रह से ही आपका जुलाई का महीना सुधर सकता है। अब आप एक चीज और समझ लीजिए, आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। अब शनिदेव क्या है? शनिदेव एक को कैसे काला चना हम कहते हैं, जो काला चना होता है वो शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव काला चना है। अब काले चने का छिलका उतार दिया जाए तो अंदर से पीला पीला चना निकलता है, यानी चने की दाल। तो शनि और गुरु में बड़ा गहरा संबंध है ना? वही चना जिसके ऊपर छिलका है तो शनि है, छिलका उतर गया तो गुरु बन गया। अब गुरु क्या है? गुरु अध्यात्म है, पूजा है, पाठ है। गुरु क्या है? गुरु पिता है, गुरु आपके शिक्षक है, जो वो गुरु है। तो गुरुदेव जब द्वितीय भाव में होंगे तो आपके ना चरित्र में बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। आप एक अच्छे सुलझे हुए इंसान होंगे और आप शानदार तरीके से लोगों से बात करेंगे, विनम्रता से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। और जिसकी जुबान में प्यार हो, विनम्रता हो, वो ऑफिस में भी तरक्की पाएगा, समाज में भी तरक्की पाएगा, घर में भी तरक्की पाएगा। और जो इंसान प्यार से बात करता है अपने घर में अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, उसको आशीर्वाद मिलता है।
जो व्यक्ति प्यार से बात करता है, उसके घर में लड़ाई नहीं होती, किच-किच नहीं होती, और जहाँ किच-किच ना हो, लड़ाई ना हो, वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। और गुरुदेव वैसे ही धन के कारक हैं। तो गुरुदेव आपके धन और दौलत को यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब धन और दौलत बढ़ने के 2-3 कारण होते हैं। धन देखिए आसमान से तो टपकेगा नहीं। या तो आपकी नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, या फिर आप नौकरी छोड़कर व्यापार में चले जाएँगे, या आपकी बहुत शानदार नौकरी लग जाएगी, या आपका व्यापार एकदम से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा, या आप नौकरी के साथ या व्यापार के साथ अपनी आमदनी का कुछ और नया रास्ता ढूँढ लेंगे, या फिर आपको पिता का धन या कोई गड़ा धन या कोई लॉटरी निकल जाए। यही कुछ ना कोई एक कारण बनेगा जिससे आप अचानक से अमीर हो सकते हैं। तो आपके धन की बढ़त होगी, और आप जो काम करेंगे ना, वो काम में मुनाफ़ा होगा, अच्छा काम करेंगे, सही सौदा करेंगे, बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे तो सही डील करेंगे, सरकारी लोगों से जान-पहचान बनेगी। अब देखिए आज की डेट में अगर आपको किसी शहर का नेता जानता हो बड़ा, उस शहर का डीएम जानता हो, उस शहर का पुलिस कमिश्नर जानता हो, या बड़े-बड़े जो और ओहदे पे लोग बैठे हो जानते हों, तो आपके काम चुटकियों में बन जाएँगे। आपको तो बस एक फ़ोन करना है और मिलने जाना है और काम बन गया। यानी बड़े-बड़े लोगों से जान-पहचान होगी, उनके साथ उठना-बैठना होगा, खाना-पीना होगा। तो यहाँ पर भी गुरुदेव आपकी मदद कर देंगे, लोगों से आपका सीधा संपर्क हो जाएगा। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, जब किसी की शादी हो रही हो या आपकी ही शादी क्यों ना हो रही हो, तो घर में खुशियाँ होती हैं, ढोलक बजती है, लाइट होती है, खाना-पीना होता है, रिश्तेदार आते हैं, यानी एक खुशनुमा माहौल बनता है। और पैसा खर्च होता है, लेकिन ये पैसा आप दिल से खर्च करते हैं, खुशी से खर्च करते हैं, आनंद में खर्च करते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। आपकी संतान पढ़ी-लिखी होगी, शिक्षित होगी, संतान उच्च शिक्षा के लिए किसी स्कूल, कॉलेज के लिए ट्राई कर रही है, विदेश जाना चाहती है, या आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे की और वक़्त की, वो सही जगह पे होगी, आपका पैसा फँसेगा नहीं। आपकी शादी हो गई है, आपको संतान चाहिए, प्रयास करिए, इस समय में बहुत अच्छी संतान होगी। और सबसे मज़े की बात है, जो महिलाएँ पहले से गर्भवती थी, इस समय में संतान की जन्म होगा इस तारीखों में, तो देखिए कितने अच्छे-अच्छे योगों में वो बच्चा जन्म लेगा। जीवन साथी की सेहत भी अच्छी होगी, और आपके जीवन साथी की नौकरी लग सकती है। आपकी पत्नी बहुत दिनों से नौकरी के लिए ट्राई कर रही थी, आपके पति ट्राई कर रहे थे, मनचाही नौकरी नहीं थी, तो नौकरी लग जाएगी। और मज़े की बात देखिए, आप एक साधारण परिवार से नहीं, एक अच्छे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ पाएँगे। अब देखिए ससुराल अच्छा होगा, तो उसकी भी सपोर्ट होती है। ससुराल अच्छा होगा तो जो लड़का या लड़की आपको मिलेगा, जिससे आपका संबंध जुड़ेगा, वो भी अच्छे संस्कारों वाला होगा। गुरुदेव आपको तरक्की के हर रास्ते दे रहे हैं, ऐशो-आराम करा देंगे। आप इस समय में खूबसूरती में जिएँगे, आनंद में जिएँगे, आपके घर में पैसा होगा, पैसों से सुख आता है। अब देखिए पैसा है तो गाड़ी आ जाएगी, पैसा है तो टीवी आ जाएगा, पैसा है तो फ्रिज आ जाएगा, बढ़िया कपड़े आ जाएँगे, बढ़िया खाने-पीने में आप एन्जॉय करने लगेंगे, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्त्री का सम्मान करेंगे। अब गुरुदेव को बेहतर बनाने के लिए देखो 2-3 अच्छे उपाय होते हैं। एक तो मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें, मंदिर में सेवा करें। दूसरा पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हल्दी या केसर का टीका लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पुखराज रत्न पहना हुआ है, ऐसा पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, या फिर गले में सोने की चेन पहन सकते हैं। इससे भी गुरुदेव अच्छे होते हैं, लेकिन जो सोना पहनेंगे वो प्योर गोल्ड होना चाहिए, 24 कैरेट गोल्ड का। इस समय में आपके घर में जुड़वा संतान होने का भी का भी चांस दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर आप नौकरी और व्यापार में गुरुदेव आपको सफलता दे देंगे। अब गुरुदेव के साथ जुड़ जाते हैं केतु। केतु नवम भाव में बैठे हैं, ये गुरुदेव का अपना घर है, और केतु गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करते हैं। यानी गुरु ने कह दिया तो केतु को मानना ही मानना है। जैसे आपने कुत्ता देखा होगा, कुत्ता तो हम सबने देखा है। कुत्ता अपने मालिक के कहने पे खड़ा हो जाता है, अपने मालिक के कहने पे बैठ जाता है, अपने मालिक के कहने पे गेंद उठा के ले आता है, अपने मालिक के कहने में कुछ भी करने लगता है। तो गुरुदेव मालिक हो गए, केतु कुत्ता हो गया। समझ गए आप? अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि केतु के पास अपना दिमाग नहीं है ना? केतु जो है वो गुरुदेव के दिमाग से चलेंगे, तो गुरु को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। केतु ध्वज है, पॉपुलैरिटी है। आपने देखा है ना, जो साधु संत होते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत तभी समझ में आएगा।
जो साधु संत होते हैं, साधु को क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए। साधु को नाम चाहिए, फेम चाहिए कि मुझे देश दुनिया के लोग जाने। तो साधु की पहचान क्या होती है? साधु हमेशा ऑरेंज कलर के, पीले कलर के या सफेद कलर के ढीले कपड़े पहनता है, चोंगा यानी ऊपर से लेके नीचे तक एक ही कपड़ा, है ना? और उसका जो साइज़ होता है, मान लीजिए कोई पतला है, कोई मोटा है, जो भी साइज़ होगा, किसी को 30 आता होगा तो 36 पहनेगा, जिसको 36 आता होगा 42 पहनेगा, लेकिन ढीले कपड़े पहनते हैं। ये ढीला कपड़ा क्या होता है? ढीला कपड़ा देवगुरु बृहस्पति है। ढीले कपड़े पहनेंगे तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएँगे। साधु को ज्ञान चाहिए और ज्ञान के कारक है देवगुरु बृहस्पति। अब साधु को पॉपुलैरिटी भी चाहिए, वो ज्ञान लोगों तक पहुँचे कैसे? अब उसका ज्ञान सुनना ही कोई नहीं आएगा तो साधु किस काम का? तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को जरूरत पड़ती है केतु की, क्योंकि केतु पॉपुलैरिटी है, झंडा है। झंडा लहराता है तो दूर से पता चल जाता है कि कौन से देश का झंडा है। पहले राजा महाराजा का झंडा और लहराता था तो उसे पता ये हमारा इलाका, वो तुम्हारा इलाका। अब केतु क्या है? केतु हर साधु एक तो ढीले कपड़े पहनता है और दाढ़ी रखता है। जितनी बड़ी उसकी दाढ़ी होगी, उतनी उसकी पॉपुलैरिटी होगी। दाढ़ी रखने का कारण ही यही है। फिर एक साधु की पहचान क्या होती है? नंगे पैर चलना। साधु चप्पल नहीं पहनते। जो असली बढ़िया साधु होंगे वो नंगे पैर चलेंगे। खड़ाऊ पहन लेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अधिक से अधिक समय नंगे पैर रहेंगे। तो नंगे पैर चलना भी केतु को बल देता है। अब देखिए, दाढ़ी साधु की बड़ी होती है क्योंकि दाढ़ी जो साधु होता है उसको मैनेजमेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए और अपने ज्ञान जो उसके पास है उसको फैलाना है। तो केतु ज्ञान को फैलाता है। केतु आपके नाम और शहरत शोहरत को फैलाएगा कि आप इंडिया में रह कर आपके नाम विदेशों में लिए जाएं, आप इस ऑफिस में काम करें, 10 ऑफिसों में आपका नाम हो, है ना? तो केतु आपको भाग्यशाली बना देंगे, उच्च शिक्षा के रास्ते दिखा देंगे, धन दौलत में वृद्धि करा देंगे। केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है, पूर्वजों का ग्रह है, पिछले जन्म का ग्रह है। तो अगर आप इस समय में कोई ऐसा व्यापार शुरू कर रहे हैं, जो भी आपको करना है, और वो अपने पिता, अपने दादा के नाम से करते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कोई ना कोई दुकान का नाम रखेंगे, बिजनेस का नाम रखेंगे, तो अपने नाम से, पत्नी के नाम से, बच्चे के नाम से मत रखिए। पिता के नाम से करिए, माता के नाम से करिए, दादा के नाम से करिए, दादी के नाम से करिए। यही व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपको दे देगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपकी संतान जो होगी वो प्रभावशाली होगी, उसकी नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, बड़े बदलाव होंगे। आपकी जीवन की नैया देवगुरु बृहस्पति और केतु पार लगा देंगे, भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप सामान्य लोगों के लिए मैं कुछ बात बताता हूँ। केतु क्या है और गुरु क्या है? गुरुदेव क्या है? आपके पिता है। गुरुदेव क्या है? आपके जो शिक्षक है, उनका सम्मान करिए, गुरुदेव अच्छे हो जाएंगे। केतु क्या है? हम अगर आम रिश्तों में बात करें, अब साधु संत, अच्छे साधु संत, योग्य साधु संत, परम आत्मा वाले साधु संत हमें रोज नहीं दिखाई पड़ते, सड़कों पे नहीं घूम रहे हैं वो। आपके रिश्तों में जो केतु है वो क्या है? वो है आपका साला। अगर आपकी शादी हो गई है तो, अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपका साला है, तो वो आपके लिए केतु है। तो आप अपने, अगर आपके रिश्ते आपके साले से बहुत अच्छे हैं, उठना बैठना है, बातचीत है, तो समझ लीजिए आपका केतु अच्छा है। अगर आपके रिश्ते आपके पिता, आपके गुरु से अच्छे हैं, तो समझ लीजिए आपका गुरु अच्छा है। तो अपने साले का सम्मान करिए। यकीन मानिए, केतु बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। अगर आप जीजा हैं, मान लीजिए आप, जो जीजा होता है ना, अब साले का जो जीजा होगा ना, यानी बहन का हस्बैंड जीजा हो गया, तो अगर साले को अपनी किस्मत चमकानी है तो जीजा का सम्मान करे, उसके लिए वो केतु है। और अगर जीजा को अपनी किस्मत चमकानी है तो वो किसका सम्मान करे? अपने साले का। अगर जीजा साले में जहां बनती है, वहां पे ये समझ लीजिए दोनों का केतु बढ़ गया है। अब जब आप उस किसी साले का सम्मान करेंगे तो फिर बहन भी खुश होगी। बहन के लिए उसका भाई क्या है? मंगल है, तो मंगल का भी शुभ प्रभाव मिल जाएगा। इन बातों को समझिए, इधर उधर भटकिए नहीं, घर में ही रिश्ते सुधार लीजिए।
तो और अगर शादी नहीं हुई है तो फिर कुत्ते की सेवा करिए, और शादी हो गई है तो उसके बावजूद भी कुत्ते की सेवा करिए। देखिए, इस दुनिया में कई लोगों के लिए कुत्ता जो है वो उनका भाग्य चमकाता है। कुत्ते को मारेंगे, कुत्ते को पीटेंगे, कुत्ते को गाली देंगे, कुत्ते को परेशान करेंगे तो केतु महा खराब हो जाएंगे। साले की सेवा करिए, जीजा की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, कुत्ते की भी सेवा करिए। फिर आप देखिए कैसे आप तरक्की नहीं करते हैं, झटपट तरक्की करेंगे। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं और जुलाई के महीने में देवगुरु बृहस्पति को इस तरीके से मजबूत कर लेते हैं और उसके सहयोगी ग्रह, उसके चेले को भी मजबूत कर लेते हैं, तो फिर सफलता हर हाल में मिलेगी। बताइए वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपका जुलाई का महीना बहुत शानदार जाए, खुश रहें आप। और कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और अपनी जन्म कुंडली में राहु केतु शनि के प्रभावों को जानने के लिए और कैसी आपकी कुंडली है, भगवान ने क्या आपके भाग्य में लिखा है, वो जानने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली बनवाएं। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप बहुत कुछ और पा सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार।